हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे शाहजहां कालीन प्रमुख चित्रों के बारे में। ठीक है, तो आज की जो हेडिंग आप डालेंगे शाहजहां कालीन प्रमुख चित्र। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था, जो कल जो क्लास थी जिसमें चित्रकारों के बारे में बताया था, आज हम बताएंगे आपको प्रमुख चित्रों के बारे में। तो सबसे पहला चित्र हम आपको बताएंगे दरबारी वैभव से संबंधित चित्र। तो जो दरबारी वैभव से संबंधित चित्र है, इसमें हम आपको बताएंगे कि शाहजहां है वो दीवाने आम में वो फारसी राजदूत का स्वागत कर रहा है, जो कि ये जो फारसी राजदूत है ये फारस के शाह अब्बास के पुत्र शाह सूफी ने इसे भेजा था। और ये जो चित्र ये जो आया था फारसी राजदूत, इस दूत के साथ 5 अरबी घोड़े आए और बहुमूल्य उपहार भी आए थे इसके साथ। साथ ही इसी में एक और चित्र है जिसमें शाहजहां को तख्ते ताउस पर बैठे हुए दिखाया गया है, जो कि बड़ी शानो शौकत के साथ बैठा हुआ है। शाहजहां को किसमें दिखाया है? तख्ते ताउस के साथ बैठा हुआ दिखाया गया है अपने सिंहासन पे। साथ ही बहुत ही शानो शौकत के साथ वो बैठा हुआ है। इसी में आप देखेंगे कि इस चित्र में दरबारी तड़क भड़क है। और ये जो चित्र है ये बैरन म्यूरिस रोथस्चाइल्ड संग्रहालय पेरिस में ये चित्र संग्रहित है। तो आप डालेंगे दरबारी वैभव से संबंधित चित्र। सबसे पहले डालिए प्रमुख चित्र, शाहजहां कालीन प्रमुख चित्र। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे यहां पे दरबारी वैभव से संबंधित चित्र। तो इसमें देखिए, इस चित्र में शाहजहां शाहजहां जो है दीवाने आम में फारसी राजदूत का स्वागत कर रहा है। फारसी राजदूत का क्या कर रहा है? स्वागत कर रहा है। और ये फारस शाह के पुत्र इसको फारस के शाह अब्बास के पुत्र फारस के शाह अब्बास के पुत्र शाह सूफी ने भेजा था। किसे भेजा था? इसे शाह सूफी ने भेजा था। ठीक है, फारस के शाह अब्बास के पुत्र शाह सूफी ने इसे भेजा था। इसके साथ ये जो दूत था, इसके साथ 5 अरबी घोड़े और बहुमूल्य उपहार आए। क्या है? बहुमूल्य उपहार हैं। इसी में एक और चित्र है, तो लिखिए एक चित्र में शाहजहां तख्ते ताउस पर बैठा हुआ दिखाया गया है। तख्ते ताउस पर बैठा हुआ है बड़ी ही शानो शौकत के साथ। शानो शौकत के साथ ये बैठा है। शानो शौकत के साथ इस चित्र में दरबारी तड़क भड़क है। क्या है? दरबारी। इस चित्र में क्या है? दरबारी तड़क भड़क है इस चित्र में। तो ये जो चित्र है, ये चित्र बैरन कहां है? बैरन म्यूरिस रोथ्स चाइल्ड संग्रहालय पेरिस में
संग्रहित है। ठीक है, तो ये हो गया दरबारी वैभव से संबंधित चित्र। अगला चित्र आप डालेंगे यूरोपीय, अगला चित्र है यूरोपीय राजदूतों के चित्र। तो इसे नोट कीजिए, फिर अगले चित्र पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो यूरोपीय राजदूत के चित्रों के बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो चित्र है इसमें जो है साना दीवाने आम में बैठा हुआ है और यूरोपीय राजदूतों का स्वागत करते हुए इस चित्र को चित्रित किया गया है, जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों हैं, जो कि संभवतः क्या है, पुर्तगाली हैं। तो ये जो आए हैं, ये यूरोपीय जो राजदूत आए हैं, ये लोग जो है शाहजहां से रियायत के लिए आए हैं व्यापार में। किसके लिए आए हैं? व्यापार में रियायत के लिए आए हैं। इसी चित्र में शाहजहां के चारों पुत्र दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब भी चित्रित हैं। तो आप डालेंगे अगले चित्र की हेडिंग यूरोपीय राजदूत का चित्र। डालिए यूरोपीय राजदूतों के चित्र। तो देखिए, इस चित्र में शाहजहां, इस चित्र में शाहजहां दीवाने आम में क्या है, दीवाने आम में बैठा है। ठीक है, नोट कीजिए इसे। ठीक है, तो इस चित्र में क्या है, शाहजहां दीवाने आम में बैठा है तथा यूरोपीय राजदूतों का स्वागत करते हुए चित्रित किया गया है, करते हुए चित्रित किया गया है। इस चित्र में यूरोपीय राजदूत के रूप में, यूरोपीय राजदूत के रूप में महिला एवं पुरुष दोनों हैं, महिला एवं पुरुष दोनों हैं। ठीक है, इसमें क्या है, महिला एवं पुरुष दोनों हैं, जो कि संभवतः क्या है, पुर्तगाली है, जो कि संभवतः पुर्तगाली है। और ये व्यापार में क्या है, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, उसके रियायत के लिए आए हैं। ठीक है, ये लोग जो आए हैं व्यापार में शाहजहां से रियायत के लिए आए हैं। लिखिए ये लोग व्यापार में शाहजहां से किसके लिए आए हैं, शाहजहां से रियायत के लिए आए हैं, रियायत के लिए आए हैं। इस चित्र में औरंगजेब के चारों पुत्र, इस चित्र में औरंगजेब ने शाहजहां के, इस चित्र में शाहजहां के चारों पुत्र दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब
चित्रित हैं। तो ये लोग भी इसमें चित्रित हैं। तो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। अगली हेडिंग आप डालेंगे वृद्ध अकबर का चित्र। चलिए तो हेडिंग डालिए वृद्ध अकबर का चित्र। वृद्ध अकबर के चित्र में अकबर को जो वृद्ध अकबर के चित्र में क्या किया गया है, अकबर को वृद्ध दिखाया गया है। तो इस चित्र में अकबर के पीछे जो है प्रकाश युक्त आभा मंडल जो है दिखाया गया है। इसमें क्या दिखाया गया, इसमें हेडिंग डालिए वृद्ध अकबर का चित्र। देखिए इस चित्र में अकबर को वृद्ध दिखाया गया है। ठीक है, इस चित्र में अकबर को क्या दिखाया गया है, वृद्ध दिखाया गया है। इसी चित्र में आप देखेंगे इसमें अकबर के पीछे आभा मंडल का प्रयोग किया गया है। आभा मंडल का, प्रकाशीय पुंज का प्रयोग किया गया है। इस चित्र में किसका किया गया है, आभा मंडल का प्रयोग किया गया है। इसमें हाशिए का प्रयोग किया गया है। इसमें हाशिए में दो फरिश्ते और बाईं ओर 3 अनुचर तथा 3 हिरण बने हैं। 3 हिरण बने हैं। अगला आप चित्र का नाम डालेंगे फकीर उल्लाह खां का चित्र। किसका, फकीर उल्लाह खां का चित्र। तो हेडिंग डालिए फकीर उल्लाह खां। देखिए अगला चित्र डालिए फकीर उल्लाह खां का चित्र। तो देखिए फकीर उल्लाह खां के चित्र में क्या है, ये जो था एक मीर मुसब्बिर था। तो इसमें आप देखेंगे शाहजहांकालीन मीर मुसब्बिर, इसको मीर मुसब्बिर बोला गया है ना शाहजहां के समय का। तो शाहजहांकालीन मीर मुसब्बिर ने अपना एक शानदार मुगल अधिकारी के रूप में चित्रित करवाया, जिसमें उसके साथ हाशिए में 7 मानव आकृतियां हैं, जो कि संभवतः उसके सहयोगियों के छवि चित्र हैं। किसके हैं, उसके सहयोगियों के वो छवि चित्र हैं। और ये जो फकीर उल्लाह खां का चित्र है, ये मीर हासिम और उसके साथियों ने बनाया। तो देखिए फकीर उल्लाह खां के चित्र में लिखिए शाहजहां कालीन मीर मुसब्बिर। तो इसको मीर मुसब्बिर इसलिए बोल रहे हैं, बताया था ना प्रधान चित्रकार था उसके समय का शाहजहां का। तो शाहजहां कालीन मीर मुसब्बिर ने अपना एक शानदार मुगल अधिकारी के रूप में चित्रित कराया। मुगल अधिकारी के रूप में चित्रित कराया, जिसमें हाशिए में 7 मानव आकृतियां हैं। कितनी है, हाशिए में 7 मानव आकृतियां हैं। और 7 तो मानव आकृतियां हैं जो कि लिखिए, जो कि उसके सहयोगियों के छवि चित्र हैं, जो कि उसके सहयोगी छवि क्या है, जो कि उसके सहयोगी छवि चित्र हैं।
इसी में आप देखेंगे जो कि उसके सहयोगी छवि चित्र हैं। इस चित्र को मीर हासिम, जो कि सभी चित्रकार था, मीर हासिम और उसके साथियों ने बनाया। किसने बनाया? मीर हासिम और उसके साथियों ने बनाया। तो ये हो गया फकीर उल्लाह खां का चित्र। इसे नोट कीजिए, फिर अगले चित्र पर हम लोग डिस्कस करेंगे गोष्ठी का चित्र। हेडिंग डालिए गोष्ठी के चित्र। तो इसमें क्या है? गोष्ठी के चित्र में क्या है? चार पवित्र मानव आकृतियां, चार पवित्र मानव हैं जो कि एक दूसरे से परिचर्चा कर रहे हैं। एक दूसरे से मतलब किसी भी बात पर उनका डिस्कस चल रहा है। उसी के साथ एक आगे आप देखेंगे कि छायादार वृक्ष के नीचे एक वृद्ध व्यक्ति जो कि जिसके सफेद बाल है, सफेद दाढ़ी है, वो बैठा हुआ है। उसी के दूसरी तरफ एक मुगल अधिकारी चित्रित है जिसके साथ युवराज, चार युवराज हैं जो कि सरोद बजा रहे हैं। ये कि इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो इसे बजा रहे हैं सरोद को। साथ ही उसके दूसरी तरफ जो है एक भगवा वस्त्र पहने हुए हिंदू सन्यासी है जो कि पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है। तो ये जो है गोष्ठी में ये चित्र है। तो गोष्ठी के चित्र लिखिए, गोष्ठी के चित्र। तो देखिए इसमें चार पवित्र मानव आकृतियां एक दूसरे से परिचर्चा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से परिचर्चा कर रहे हैं। साथ ही एक छायादार वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे एक वृद्ध व्यक्ति, कौन? एक वृद्ध व्यक्ति सफेद बाल और सफेद दाढ़ी में बैठा हुआ है, और सफेद दाढ़ी में बैठा हुआ है। इसकी दूसरी तरफ एक मुगल अधिकारी चित्रित है। इसकी दूसरी तरफ एक मुगल अधिकारी चित्रित है जिसके साथ चार युवराज सरोद, सरोद मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने का, सरोद बजा रहे हैं। साथ ही दूसरी तरफ एक हिंदू सन्यासी, देखिए, साथ ही दूसरी तरफ एक हिंदू सन्यासी भगवा वस्त्र पहने पद्मासन मुद्रा में बैठा है। पद्मासन मुद्रा में बैठा है। ये जो चित्र है ये सीताराम साहू संग्रहालय वाराणसी में संग्रहित है। यह चित्र देखिए, यह चित्र सीताराम साहू संग्रहालय वाराणसी में संग्रहित है। तो ये हो गया गोष्ठी का चित्र। अगला जो आप चित्र डालेंगे इसमें सांझाकालीन, जिसमें आएगा स्त्रियों के चित्र।
डालिए स्त्रियों के चित्र। तो शाहजहां के शासन काल में हरम के विलास जीवन से संबंधित जो चित्र थे, यमन सुंदरी और मुगल सुंदरियों के चित्र बड़े पैमाने पर बनने लगे थे। ठीक है, व्यापक पैमाने पर, मतलब ये जो चित्र थे यमन सुंदरी मुगल सुंदरियों के चित्र हरम के विलास जीवन से संबंधित बनने लगे थे। तो आप देखेंगे कि संपूर्ण मुगल काल में जितने भी शासक रहे, राजा रहे मुगल काल में, तो उन सब में सबसे अधिक स्त्रियों के जो चित्र बने थे वो शाहजहां के काल में बने थे, और बनने जो प्रारंभ हुए थे वो जहांगीर के काल में, लेकिन सबसे अधिक अगर बात की जाए तो बने थे शाहजहां के काल में। तो डालिए स्त्रियों के चित्र। लिखिए शाहजहां कालीन हरम के विलास जीवन से संबंधित यवन सुंदरी और मुगल सुंदरी के चित्र बड़े पैमाने पर बनने लगे, बड़े पैमाने पर बनने लगे थे। यहीं पर आप देखेंगे संपूर्ण मुगल काल में शाहजहां के समय में सबसे अधिक स्त्रियों के चित्र बने, सबसे अधिक स्त्रियों के चित्र बने। तो ये हो गए चित्र। इसमें हम कुछ अन्य चित्रों के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि उसमें हम आपको बताएंगे कि शाहजहां सूफी नृत्य करते हुए, तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में वो चित्र संग्रहित है। तो आप इसे कीजिए, फिर अगले चित्रों के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट चित्र हैं उनको और डिस्कस करेंगे। चलिए डालिए अन्य चित्र। हेडिंग डालिए अन्य चित्र। तो इसमें आप देखेंगे कि सूफी नृत्य करते शाहजहां, या सूफी नृत्य करता शाहजहां, लिखिए सूफी नृत्य करता शाहजहां, सूफी नृत्य करता शाहजहां, जो कि यह चित्र वर्तमान में अगर बात की जाए, वर्तमान में भारतीय संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे मेवाड़ के राजा भीम का चित्र। ये कहां पर है वर्तमान में? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है वृद्ध फकीर का चित्र। हेडिंग डालिए वृद्ध फकीर का चित्र, जो कि ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। वृद्ध फकीर का चित्र, ये कहां पर है? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में
संग्रहित है। तो ये हो गए आज के जितने भी चित्र थे हमने आपको बताया। अब हम बात करेंगे इसमें एक और लास्ट प्रमुख पांडुलिपि के बारे में, इसके समय की साझाकालीन प्रमुख पांडुलिपियों के बारे में, जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो पांडुलिपि है वो है पादसानामा। कौन सी थी? प्रमुख जो ग्रंथ था या पांडुलिपि, तो ये जो थी वो थी शाहजहांकालीन जो प्रमुख पांडुलिपि है पादसानामा। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कीजिए, आगे हम फिर चर्चा करेंगे प्रमुख पांडुलिपियों पर। चलिए प्रमुख पांडुलिपियां डालिए शाहजहांकालीन। प्रमुख पांडुलिपियां देखिए, शाहजहां कालीन प्रमुख पांडुलिपि या प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख पांडुलिपि या प्रमुख ग्रंथ पादसानामा था। पादसानामा था, ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ था, ठीक है, इसके समय का, जिसे अब्दुल, किसने? अब्दुल हमीद, जिसे अब्दुल हमीद ने, अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी ने 1556 से 1557 ईस्वी में लिखा। कब लिखा? 1556 से 1557 ईस्वी में लिखा। इसके अलावा और भी पोथियां हैं, देखिए, इसके अलावा सादी का बोस्ता, सादी का बोस्ता, कुल्लियत कुल्लियत, क्या है? कुल्लियतात, कुल्लियतात। इसी में आप देखेंगे जफर खां की मसनवी, सादी का बोस्ता है, कुल्लियतात तथा जफर खां की मसनवी आती। ठीक है, तो ये हो गई प्रमुख पांडुलिपियां, जिसमें अगर पूछा जाए जिसमें सर्वश्रेष्ठ जो उसका ग्रंथ है या सर्वश्रेष्ठ जो पांडुलिपि, जैसे पांडुलिपि भी बोलते हैं हम या ग्रंथ भी बोलते हैं, तो वो है पादसानामा, जिसे अब्दुल हमीद लाहौर ने 1556 से 57 में लिखा। इसके अलावा सादी का बोस्ता, कुल्लियतात तथा जफर खां की मसनवी आदि। तो चलिए आज के लिए यहीं पे इस क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। तो आज हम आपको यहाँ पे सारा जो भी जो शाहजहांकालीन जो भी चित्र थे उस पर हमने आपसे डिस्कस किया। कल हम आपको बताएंगे शाहजहांकालीन चित्रों की विशेषताएं। कल फिर मिलते हैं, आज के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।